वेरीनाग नामक झरना है, वेरीनाग। तो कश्मीर में वेरीनाग नामक झरना जो है, वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग नामक झरना है, वहां से जो है वेरीनाग नामक झरने से इसका जो है संबंध है, वहीं से निकलती है। और वहां से हमने कहा निकल कर ये देखिए आप कश्मीर में एक दूरी तय करते हुए फिर पाकिस्तान में, ठीक है, प्रवेश कर जाती, पाकिस्तान में आगे प्रवेश कर जाती। तो झेलम जो है इसकी एक प्रमुख नदी है, झेलम। और झेलम हमने कहा कहाँ से, वेरीनाग, कश्मीर में इसका उद्गम वेरीनाग नामक झरने से होता है। वैसे ही आप आएंगे इधर, आप जाएंगे झेलम के बाद इधर चेनाब। तो चेनाब जो है ये देखिए इधर एक दर्रा है हिमाचल में, बारालाचला आपको बताया था। तो चेनाब का जो उद्गम होता है वो हिमाचल से, एचपी से, हिमाचल से बारालाचला दर्रे के पास से, बारालाचला, ठीक है। तो चेनाब का जो उद्गम होता है वो जम्मू आपका हिमाचल प्रदेश में बारालाचला नामक दर्रे से के दक्षिण से होता है, ठीक। सब बताएंगे मोहित, श्योक, नुब्रा। पहले बेटा जो पढ़ रहे हो तुम लोग, अकुलाहट बहुत ज्यादा है यार आप लोगों में। श्योक नदी, नुब्रा, हुंजा सब बताएंगे, ठीक है ना। अभी पहले जो प्रमुख नदियां हैं वो भी पढ़ लो, बाकी जब छूटेगा कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चीजों को देखते रहो, सारी चीजें पहले जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो पढ़ लो, सब बड़ी छोटी सारी नदियां पढ़ाएंगे, देखते रहो, पहले इसको चलते रहो, देखते रहो, चलते रहो, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ देखिए चेनाब जो नदी, इसको हमने बताया आपको कि ये बारालाचला दर्रे के पास हिमाचल से निकलती है। जब ये निकलती है इसका नाम देखिए दो नदियों के रूप में, एक चंद्र और भागा, ठीक है। कौन सी, चंद्र और भागा, दो नदियों, देखिए यहाँ चंद्रा है और भागा। तो चंद्र और भागा दो नदियों के नाम से निकलती है। जब ये आपस में मिलती है, चंद्रभागा, जब आपस में चंद्र और भागा आपस में मिलती है तब इसका नाम क्या होता है, चेनाब। तब इसका नाम क्या होता है, चेनाब। बगलियार, सलाल, दुलहस्ती, कई सारी, आगे जब हम लोग परियोजना पढ़ेंगे जल विद्युत तो बगलियार, सलाल, दुलहस्ती, जिसमें बगलियार आपने देखा था भारत पाकिस्तान के बीच काफी विवादित भी रही। तो बहुत सारी इस पर क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई। जल विद्युत परियोजनाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नदी है चेनाब, ठीक है। और ये भी अंततः हमने कहा फिर यहाँ से जो है कश्मीर से आगे ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। और देखें फिर उसके बाद आप देखिए जो ये हम लोग आगे बात कर रहे थे, रावी, रावी का उद्गम भी जो है कहाँ से है, एचपी से, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से। तो हिमाचल में रोहतांग दर्रे के पास से जो है इसका उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होगा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। आपको पता है कि इधर हिमाचल में स्थित है, तो यहीं से इसका, इसके दक्षिण से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। और यहाँ से आप देखिए ये रावी नदी, ठीक है, ये रावी यहाँ से भारत में बहते हुए आगे ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है रावी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। रावी के अलावा ब्यास भी जो आप देख रहे हैं, ब्यास का भी उद्गम यहीं, ब्यास जो नदी है, ब्यास जो कि सतलज की सहायक है, उसका भी उद्गम वहीं से, रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के दक्षिण से ही इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रे से दक्षिण से होता है। तो कई बार मान लीजिए पूछे तो ये रोहतांग दर्रे या किन दो नदियों का, जैसे पूछ सकता है किन दो नदियों का उद्गम बिंदु, ठीक है, सबसे नजदीक या निकट है यहाँ, इसमें दे, अगर मान लो उसमें मान लीजिए रावी, चेनाब, इन सब की बात करें तो इसमें आप देखिए यही जो उद्गम है रावी का और व्यास का, ये हमने कहा दोनों करीब ही है। तो व्यास का उद्गम भी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के से निकलकर ये भी आप देखिए यहाँ प्रवेश करते हुए व्यास, ठीक है। आगे ये पंजाब में बहती हुई, इधर देखिए इधर एरिया है। और ये यहाँ ये हरिके एक प्लेस है, हरिके, हरिके नामक प्लेस है जहाँ हरिके बैराज बनाया गया है, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो हरिके नामक स्थान पर पंजाब में ये जो ब्यास है नदी, ये सतलज नदी से मिल जाती है, उसके बाद फिर सतलज के नाम से आगे बढ़ती हैं। यहाँ आप देखिए जितनी नदियां हैं आप देख पा रहे हो, सिंधु के अलावा झेलम, चेनाब, रावी, ये सब मिलने के बाद आप देखिए अंततः क्या है, जैसे झेलम आई, ठीक है, फिर चेनाब नीचे से आ रही, चेनाब झेलम से मिल गई, लेकिन चेनाब से झेलम, चेनाब मिली झेलम से, लेकिन नाम चेनाब ही है। रावी भी मिल गई, फिर भी चेनाब, तो यही चेनाब के नाम से आगे बढ़ती है। लास्ट में सतलज आकर इससे मिल जाती, सतलज आकर क्या है, चेनाब से मिल जाती है। और फिर जो है मिठान कोट के आसपास सब जाकर आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं, पाकिस्तान का एरिया। तो ये जो 5 नदियों का क्षेत्र है ये आपने देखा। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं अधिकतर इसका लाभ पंजाब, ये वाला पंजाब वाला जो लाभ है 5 नदियों का, अधिकतर आप देखिए इधर मैदानी क्षेत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाता है। भारत में जो पंजाब है हमारा, ठीक है, वो उसका हिस्सा, वो भी इन नदियों का ही क्षेत्र है। इसमें 5 नदियों के अलावा देखिए 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे
तो ये सतलज और ब्यास के बीच में इसको बिस्त दोआब बोलते हैं। देखिए बिस्त दोआब क्या बोलेंगे, हमने कहा दो नदियों के बीच 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, तो 2 नदियों का क्षेत्र क्या हो गया, दोआब, 2 नदियों का क्षेत्र दोआब। जैसे यहां सतलज और ब्यास के बीच में हमने क्या कहा, बिस्त दोआब, बिस्त, ठीक है, ब्यास और सतलज। वैसे देखिए ब्यास और रावी के बीच में जो एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं बारी दोआब, बारी नाम से, देखिए बारी, ठीक है, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी। ये आप देखिए, ठीक है, ये चेनाब और रावी के बीच में इसको रचना दोआब कहते हैं, रचना, रावी और चेनाब, रचना दोआब, ठीक। वैसे ही आप देखिए झेलम और चेनाब के बीच में चाज, इसको बोलते हैं चाज, चाज, चेनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब, ठीक है, चाज दोआब। और बाकी ये भी एक दोआब क्षेत्र है जो झेलम और सिंधु के बीच में एरिया है, झेलम और सिंधु के बीच में, ये भी एक प्रकार का क्या है, दोआब ही, ये भी दोआब क्षेत्र ही है। तो इस प्रकार से आप देखिए 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। और हमने कहा जो 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहा जाता है। तो ये उपजाऊ मैदान भी निर्माण भी करती हैं, ठीक है, इनसे बहुत सारी नहरों का भी निर्माण हुआ है, आगे नहर तंत्रों को भी देखेंगे। तो ये एरिया, अब इसके साथ साथ ये तो प्रमुख नदियां हो गई, अब बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं उनको भी पूछता है। तो सिंधु की सहायक जो छोटी नदियां हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए, सिंधु की सहायक जो छोटी नदियां हैं उनको भी आप अगर एक बार देख लीजिए, सिंधु की सहायक छोटी, आपको भी दिखा दें। देखिए सिंधु जो है, सिंधु ये मान लीजिए चली जा रही है, इसमें देखिए बहुत सारी छोटी नदियां भी आकर मिलती हैं। जैसे देखिए यहां आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर, इसमें आप देख पा रहे होंगे सियाचिन से एक नदी आकर मिलती है श्योक, ठीक है, यहीं आकर मिल जाती है इधर की तरफ श्योक नदी, श्योक, श्योक नदी, तो श्योक नदी, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी आती है। हाँ दोआब को, दोआब में आप देख लो, दोआब में जो बताया फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मोहित, ठीक है। दोआब क्या बताया कि दोआब का पता 2 नदियों के बीच के क्षेत्र, जैसे बताया ना नीचे, यहां आपको बताया बिस्त दोआब, ब्यास सतलज के बीच में बिस्त दोआब, ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब, झेलम चेनाब के बीच में चाज दोआब, ठीक है। तो नाम से ही 2 नदियों के नाम को अगर ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा, चाज दोआब, रचना, चाज चेनाब और झेलम के बीच में, ये सब दोआब हो गए, क्या हो गए, दोआब हो गए, ठीक है। अब चलिए हम बता रहे हैं छोटी नदियों के बारे में। देखिए ये जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम का पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन जो है ग्लेशियर आप देख रहे हैं, वहां से एक नदी निकल कर आती है श्योक, श्योक नदी, ये सिंधु की सहायक है। और दाहिने हाथ से जैसे नदी चली जा रही है तो इधर जो नीचे से आकर इधर देखो बाएं हाथ से मिलेगी, वो बाएं किनारे से इधर से आकर मिलेगी, यानी ऊपर से इधर से तो दाएं किनारे से। तो इसमें आप देखिए श्योक नदी, श्योक के अलावा यही जो श्योक नदी है उसके यानी उसी सियाचिन ग्लेशियर के नीचे एक नुब्रा घाटी है, नुब्रा, सियाचिन से ही वहीं नीचे निकलोगे कि नुब्रा वैली मिलेगी, नुब्रा घाटी। कौन सी नदी है, नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी, तो ये भी है इसकी सहायक नुब्रा। तो श्योक हो गई, नुब्रा हो गई। इधर आप देख रहे हैं जास्कर श्रृंखला से निकलकर एक आती है बाएं किनारे से, जास्कर नदी, इसकी सहायक है इंडस की, सिंधु की, तो जास्कर इधर से मिल रही है, ये भी सहायक है। ऊपर से हमने कहा सियाचिन ग्लेशियर से 2 आकर श्योक और नुब्रा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे बहुत सारे, ठीक है, नुब्रा के अलावा यही देखिए यही आकर नदी, इसमें अब फिगर नहीं आपको बता दे रहे हैं। और नदियों में देखिए क्या है, हुंजा, कौन सी नदियां, हुंजा, हुंजा, ठीक है, सिगार, सिगार, ठीक है, गिलगित, गिलगित। और नदियों में यानी श्योक, नुब्रा, ठीक है, उसके बाद हमने कहा हुंजा, गिलगित, सिगार, गिलगित, सिगार, हुंजा, ठीक है, सिगार, गिलगित, ये सो जो नदियां हैं ये भी क्या है, छोटी छोटी नदियां जो आकर काराकोरम की तरफ से आकर सब इसमें मिलती हैं। किसमें मिलती हैं, आपके सिंधु में। तो ये भी नदी क्या है, याद रखिएगा, ये भी क्षेत्र क्या है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े तो ये आपका क्या पूरा क्षेत्र है, इसको आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बांध वाँध की बात अलग से करेंगे। जैसे सतलज नदी पर आप जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, ठीक। तो इन सब बांध की बात बाद में करेंगे, ये पहले पूरा नदी का तंत्र आप देखिए,
ठीक है। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जल जो परियोजनाएं हैं ना, जल विद्युत परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना, उसको अलग से आपको दिखाएंगे फिगर के माध्यम से। तो उन चीज़ों को तो आप, ताकि बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो, इसलिए इन चीज़ों को आप देखते और समझते आगे चलिए। चला जाए, हो गया। अब आगे आइए, अब आइए आते हैं नेक्स्ट, गंगा नदी तंत्र पर आते हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र पर आते हैं। आइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नदी तंत्र को आइए देखिए, समझिए। देखिए, गंगा नदी बहुत एक पवित्र तंत्र माना जाता है और बहुत ही आवश्यक है, उत्तरी मैदान के लिए एक प्राण की तरह है। गंगा नदी आप देख रहे हैं कि इसका जो उद्गम होता है ये भागीरथी के नाम से होता है। गंगा नदी जब हम बात करते हैं, गंगा, देखिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी आप देख रहे हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम है ये हमने कहा भागीरथी के नाम से। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से। कहां से? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कहां से? उत्तराखंड में। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है। यहां आपको बताया जाएगा, भी आपको दिखाएंगे, कई प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कि कई महत्वपूर्ण क्या धार्मिक स्थल भी हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमने कहा ये बहुत प्रमुख क्या है, स्थल भी हैं, सब धार्मिक स्थल भी हैं। सब जगह से आप देखेंगे नदियों का स्रोत है, निकलता है। और यहाँ आप देखेंगे पंचप्रयाग का भी निर्माण होता, अभी बात करेंगे। उत्तराखंड में पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, जिसमें आपको जरूरी है कि कौन कौन सी नदियां मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, और उसके साथ उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है इनका, ये भी आपको सब समझना है, जरूरी है। तो हमने कहा कि गंगा नदी, पहले आप देख लीजिए कि गंगा नदी, हमने कहा ये देखिए प्रमुख एक नदी है, और ये भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड ग्रेटर हिमालय से निकलती है। और आप देखिए यहाँ क्या है, आगे अभी बात करेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा होता है। और उससे पहले देखिए ये कई प्रयाग का निर्माण, अलकनंदा, अलकनंदा जो है वो अन्य सहायक नदियों से मिलकर कुल जो है, और देवप्रयाग के अतिरिक्त 4 और प्रयाग निर्माण करती है, जिसमें सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग देख लीजिए। ठीक है, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। तो सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में, आइए उसको डिस्कस ही कर लेते हैं, यहीं आपको दिखाई देते हैं, चर्चा चली है तो यहीं पहले उसको देख लीजिए। आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें आप देखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने कहा आपको कि ये देखिए यहाँ, ये उत्तरी क्षेत्र में आप ध्यान से देखिए, ये सब उत्तराखंड में है। और ये सारी चीजें क्या है, यहाँ देखिए बद्रीनाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ जो चारों धाम स्थापित किए थे शंकराचार्य ने, आपको पता होगा। उसमें एक इधर क्या है, बद्रीनाथ, उसमें एक प्रमुख धाम क्या है, बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ देखिए क्या है, यहाँ से जो नदी निकलती है वो देखिए अलकनंदा है। ये पूरे देखिए अलकनंदा, बद्रीनाथ से एक धाम भी है, ध्यान दीजिएगा, धाम भी है। बद्रीनाथ से निकलती क्या, अलकनंदा, अलकनंदा। अब देखिए ये अलकनंदा ऐसे बहती हुई चली गई। अलकनंदा फाइनली आप देखिए कि जब भागीरथी से या गंगोत्री से कौन निकली, भागीरथी, गंगोत्री से यही भागीरथी निकली। और जब ये देखिए देवप्रयाग में जब ये मिल गया, भागीरथी और अलकनंदा मिल गई, तो ये बन गई गंगा।
लेकिन उससे उत्तर में हमने कहा सारी चीजें ध्यान से देखिए। अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, यहां एक धौली गंगा, ये भी हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय आप देख रहे हैं, वहीं से निकल रही है ग्लेशियर से धौली गंगा। कौन सी ना गंगा? धौली गंगा। धौली गंगा जैसे ही मिली अलकनंदा से, ये बन गया यहां विष्णुप्रयाग। क्या बन गया? विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा और एक देखो, अलकनंदा कॉमन है, याद रखना, बड़ा सिंपल है, अलकनंदा सब में कॉमन, सारे प्रयाग में, जितना प्रयाग मतलब मिलन, संगम। यहां कौन सबसे मिला? क्रम भी याद रखना, सबसे पहले धौली गंगा मिली अलकनंदा से तो विष्णुप्रयाग। आगे बढ़ रहे हैं तो यहां से एक नंदाकिनी नदी आती है, नंदाकिनी, उत्तराखंड से ही नंदाकिनी आकर जब मिली अलकनंदा से तो ये नंद प्रयाग हो गया। कौन सा प्रयाग हो गया? नंद प्रयाग हो गया। फिर आगे बढ़े तो पिंडार ग्लेशियर से, उत्तराखंड में पिंडार ग्लेशियर से एक नदी आकर पिंडार नदी मिल गई अलकनंदा से ही। पिंडार जब मिली तो इसको क्या बोल दिए? कर्णप्रयाग। पिंडार मिल गई तो इसी को क्या बोल दिए? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। आगे बढ़े तो यही जो है अलकनंदा, इससे आकर एक मिल गई मंदाकिनी। देखो मंदाकिनी किससे आ रही है? बद्रीनाथ से, सॉरी केदारनाथ से। मंदाकिनी आप देख रहे हैं, मंदाकिनी, और मंदाकिनी किससे आ रही? केदारनाथ से। केदारनाथ से यहां जब मिली तो ये रुद्रप्रयाग हो गया, यानी मंदाकिनी अलकनंदा मिल गई तो रुद्रप्रयाग हो गया। और फाइनली आप देखिए कि जब ये टोटल अलकनंदा भागीरथी से मिल गई तो ये देवप्रयाग में तो गंगा कहलाई। अब आप देख रहे हैं इसमें बद्रीनाथ आपने ये धाम ये भी देख लिए, प्रयाग भी, फिर आपने देखा बद्रीनाथ से कौन नदी? अलकनंदा। मंदाकिनी किससे निकल रही? केदारनाथ। गंगोत्री किससे निकल? गंगोत्री से कौन निकल रहा है? गंगोत्री से भागीरथी या गंगा। यमुनोत्री से आगे कौन निकल रहा है? आगे देखेंगे यमुनोत्री में, आगे देखेंगे बंदर पूंछ, यमुनोत्री में बंदर पूंछ। यमुना, कौन सी नदी? यमुना, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? एक प्रकार से देखिए इसकी, गंगा की, तो इसका भी उद्गम वही है। तो ये आप देखिए पंच प्रयाग भी आपने देखा, क्रम भी याद रखिएगा, कौन कौन नदी है, कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको आप क्या है सब याद रखिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आप इसको देखिए, चलिए इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये प्रयाग वाली स्थिति आ गई। अब एक मिनट, चलिए अब आप देखें ध्यान से इसको, ठीक है, क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। गंगा का उद्गम, भाई गंगा का उद्गम गंगोत्री होगा। अब उद्गम तो देखो कुलदीप कुमार, गंगा का उद्गम तो देखो बेटा, उद्गम तो वही होगा, गंगोत्री ही होगा, ठीक है ना, नाम वहां से हुआ है, लेकिन उद्गम अगर आप कहेंगे तो उद्गम वो बिंदु है जहां से वो, ठीक है, निकलती, तो निकल तो रही है जो, वो कहां से निकल रही है? निकल रही गंगोत्री, तो गंगोत्री से होगा, ठीक है ना। देवप्रयाग में नाम बदलता, बाकी उसका उद्गम गंगोत्री से ही होता। अब आप देखिए यही जो गंगा है, ये पूरा हमने कहा, आप देख रहे हैं किस प्रकार से, आप देखिए कि लंबी दूरी तय करते हुए, आप देखिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश से इधर बिहार, पटना, आप देखिए कई महत्वपूर्ण देखिए देख रहे होंगे आप, ठीक है, बनारस इसी गंगा शहर पे आप देखिए, ठीक है, इधर आप देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इधर आप यहाँ से निकल रही, यहाँ से आप आगे बढ़िए, इधर पटना, ठीक है, आगे यहाँ आप देखिए, ठीक है, फरक्का वगैरह, यहाँ से होते हुए ये गिर गई कहाँ? पश्चिम बंगाल गई, फिर बांग्लादेश, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर गई। टोटल जो है, टोटल कितना है? टोटल जो आपका देखिए, हाँ
तो चलिए, गोमुख वही गोमूत्री जो गंगोत्री है उसी में गोमुख है भाई, ठीक है ना। अब देखिए टोटल इसकी कितनी है लंबाई, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर कुल टोटल इसकी, 2525 किलोमीटर कुल क्या है लंबाई है किसकी, गंगा नदी की, जिसको आप देख रहे हैं। और हमने कहा कि ये देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल और फाइनली बांग्लादेश, और गिर कर यहाँ देखिए जब ये गिरती पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, तो आप देखें इसी की एक शाखा यहीं से अलग हो जाती, यानी इसको वितरिका है एक प्रकार की, और ये शाखा जो है स्वतंत्र रूप से गिरती, और स्वतंत्र रूप से गिरती है, और यही क्या है, हुगली नदी है। इसी पर आप देखिए कोलकाता जो बंदरगाह है, इसी हुगली नदी पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो हुगली जो है इसी की आप देखिए, हुगली एक प्रकार की, हुगली क्या है, वितरिका है, ठीक है, एक अलग स्वतंत्र रूप से आपने देखिए गंगा का ही क्या है एक भाग है जो, और स्वतंत्र रूप से हुगली का डेल्टा बनाती है। और यहाँ आप देखिए ये जो गंगा है वो जब प्रवेश कर रही है किसमें, बांग्लादेश में, तो इसका नाम बदल जाएगा। अभी देखेंगे इसका नाम यहाँ क्या है, पद्मा, और बाद में क्या है, मेघना। पहले पद्मा नाम है और बाद में क्या है, मेघना, यानी जब ये नीचे गिर रही है तो मेघना, इसका नाम क्या है, मेघना, मेघना, क्या नाम इसका, मेघना, इसका नाम है मेघना। तो याद रखिए। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे एक तो आप यही देखिए, हमने अभी कहा कि यही यमुनोत्री के बंदर पूंछ से निकल रही है, यमुनोत्री जो आप देख रहे हैं, यमुनोत्री, यमुनोत्री के बंदर पूंछ से ये निकल रही, कौन, आपकी यमुना। और यमुना आप देखिए काफी दूरी तक आप देख पा रहे होंगे, जैसा दिल्ली से भी होकर इधर हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, यूपी, इधर आप देखिए कि लंबी दूरी तय करती है इसके समानांतर। फिर इधर देखिए ये क्या है, बहुत सारा अवरोध है, तो इधर की तरफ प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, तो ये इधर की तरफ न जाकर यहीं से मैदान से घूम लेती है फिर पूरब की तरफ। और देखिए एक लंबी दूरी तय कर कर प्रयागराज या इलाहाबाद में, प्रयागराज या इलाहाबाद में, प्रयागराज या इलाहाबाद में हमने कहा, आप देखिए संगम होता है, यह माना जाता है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसको आप इलाहाबाद जानते हैं, कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये। तो ये देखिए अब ये जो है बहुत लंबी और बहुत महत्वपूर्ण, ये सभी नदियों में इसकी लंबाई अब आप देखेंगे लगभग 1376 किलोमीटर है, ठीक है, 1376 किलोमीटर। तो ये क्या है, एक लंबी नदी आप देख पा रहे हैं कि हमने कहा लगभग 1376 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके फिर ये क्या है, ये प्रयागराज में जाकर गंगा से, संगम में गंगा से जाकर जब मिलती है, इसको आप देखिए। और इसका अपना एक तंत्र है, यमुना का इधर से देख रहे होंगे चंबल, चंबल एक महत्वपूर्ण नदी है जो आप देखिए इधर जानपाव पहाड़ी के पास से, एमपी में, मध्य प्रदेश में, जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जानपाव पहाड़ियों के पास से, मध्य प्रदेश में, हमने कहा मालवा के पठार के नीचे आप देखेंगे जानपाव पहाड़ियों के पास से ये निकलती है। और चंबल यहाँ आप देखिए कि यहाँ से एमपी, और फिर इधर देखिए आगे बढ़ते हुए राजस्थान, और इधर फिर जो है यूपी में आप देखिए यहाँ ये आकर जो है, यहाँ चंबल जो है इटावा, आप कहिए इटावा के आसपास जो है, इटावा के आसपास किससे मिलती है, इटावा में यमुना से मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो चंबल सहायक किसकी, यमुना, यमुना सहायक किसकी है आपकी, बाकी जो बनास, केन, बेतवा, ये सब किसकी सहायक हैं, यमुना की। तो ये सारी नदियां जो है, ये वाला आप चंबल जो एरिया देख ही रहे हैं आप, ये बृहद जो अपर्दन वाला, मृदा अपर्दन वाला क्षेत्र है, तो ये सब जो है यमुना से मिलती हैं, और यमुना अंततः आकर किससे मिलती है, गंगा से। और इधर इस किनारे से आप ये भी देख रहे होंगे आप, नदी ऐसे गंगा जा रही, इसका मतलब ये दाहिने किनारों से आकर मिल रही नदियां। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जो नदी आकर गंगा से मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो सोन नदी है, जिसका उद्गम आप जानते हैं अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक क्या है, सोन नदी से, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल श्रेणी, ठीक है, मैकाल श्रेणी, अमरकंटक एमपी। इसके बाद यहाँ जो है हमने कहा ये लगभग पटना से पहले, ठीक है, पटना से पहले जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो इधर की तरफ यही है। बाकी जो नदियाँ हैं गंगा की आप देखिए बहुत सारी सहायक, वो क्या हैं, जो हिमालय क्षेत्र से आती हैं, हिमालयी क्षेत्र से आती हैं, किधर की तरफ से, यानी गंगा के उसको आप कहेंगे बाएं किनारे से। तो बाएं किनारे से कई सारी महत्वपूर्ण नदियां आएंगी और इससे आकर मिलेंगी। उसमें आप देखिए, याद रखिएगा बहुत सारे नाम हैं।
उसमें बहुत सारे नाम हैं। उसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे हैं रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नदी, रामगंगा, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड से रामगंगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे गोमती, गोमती, गोमती नदी, जो कि पीलीभीत, यूपी में पीलीभीत में फुलहर झील भी उसको कहते हैं। गोमती नदी पूछता आपके यूपी में पूछता है, गोमती नदी पीलीभीत जो है, गोमती नदी जो पीलीभीत है यूपी में, वहीं से क्या है निकलती है। फुलहर झील भी कहते हैं उसको, फुलहर झील भी कहते हैं और गोमत ताल भी कहते हैं। तो गोमती जो है, गोमत ताल या फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है, वो भी देखिए इसी की सहायक है। रामगंगा हमने कहा इधर उत्तराखंड से निकलती, ये भी क्या है, इसी की सहायक। और आप देखिए इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण इधर की तरफ जो आप देखिए, ठीक है, नदी शारदा नदी या काली नदी, ये काली है, काली नदी है, जो भारत और नेपाल या उत्तराखंड नेपाल की सीमा रेखा बनाती है। इसी को भारत में आप शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, इसी से शारदा नहर भी निकाली गई, बहुत महत्वपूर्ण नहर। तो शारदा, ये काली नदी है, ये भी क्या है, इसमें देखिए अंततः ये आप देखिए फिर इधर वाला ये क्षेत्र आपका एक बहुत व्यापक नदी घाघरा, जिसको आप कहते हैं घाघरा, घाघरा। और इस घाघरा की कई सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जैसे जो सरयू वगैरह हैं, वो ही घाघरा की ही सरयू, जिसके तट पर आप कहते हैं अयोध्या का निवास, अयोध्या बसा है। तो घाघरा नदी जो है, ठीक है, ये बहुत प्रमुख नदी है घाघरा। ये भी एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी का ही उदाहरण है। और इसका भी आप देखिए उद्गम जो है यहीं, ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र से, यानी इसको क्रॉस करके नेपाल के उत्तरी हिस्से से ये पूरी तरह से घाघरा नदी क्या है, एक लंबी दूरी तय करते हुए, घाघरा एक प्रमुख नदी है, हमने कहा लंबी दूरी तय करते हुए ये आती है। और ये जो घाघरा नदी है, इसकी हमने कहा कई सारी और सहायक नदी हैं, सरयू वगैरह भी इसी की सहायक नदियां हैं, और ये आकर फिर जो है इसमें मिलती है। फिर आप देखिए इसमें और बहुत सारी नदियां हैं, नाम जैसे नहीं, आप बागमती, गंडक, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, इसी क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं राप्ती, राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती, राप्ती हो गई, बूढ़ी राप्ती। फिर आप देख ही रहे हैं बागमती, ठीक है, कोसी, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक आप देख ही रहे हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक एक है, बूढ़ी गंडक। तो इस प्रकार से एक नदियों का पूरा जाल है, ठीक है, नदियों का पूरा जाल है। और आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि इधर जो बाएं किनारे से आकर मिलने वाली है, ऊपर से या बाएं किनारे से, उसमें आप देख रहे हैं हमने कहा रामगंगा, ठीक है, पीली, इधर गोमती, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी, ये सारी नदियां क्या है आकर मिलती। और जैसे जैसे देखिए ये एरिया आ जाता है राप्ती से लेकर कोशी वाला एरिया, राप्ती से लेकर कोशी वाला एरिया, वो ढाल सीधा होता जाएगा, ठीक। इसमें अधिकतर नदियां आप देखेंगे, अधिकतर नदियां इसमें कहां से, या तो नेपाल वाले क्षेत्र से, या नेपाल को क्रॉस करके और उत्तर में, ठीक है, तिब्बत के पठार से आती हैं। तो ये नदियां चूंकि यहाँ ये बहुत ढाल बहुत तीव्र है यहाँ, इसलिए इतनी तीव्र ढाल से आती हैं कि कटाव बहुत ज़्यादा करेंगी, जगह जगह देखिए कटाव बहुत ज़्यादा करेंगी, यानी अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। और इसीलिए क्या है, यह सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है भारत में। राप्ती नदी से लेकर जो आपको बताया कोसी तक का क्षेत्र, बिहार के कोसी, बिहार में आप जानते हैं कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, बाढ़ प्रभावित क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। यही वजह है, क्योंकि मार्ग परिवर्तन होगा, नदियाँ छोटी छोटी हैं, तीव्र ढाल से आती हैं, वर्षा इधर ज़्यादा जब होगी, जल प्राप्ति वैसे भी होगी, लेकिन जब वर्षा ज़्यादा होगी तो और जल की मात्रा बढ़ जाएगी, कटाव ज़्यादा होगा, क्योंकि हिमालय क्या है, मुलायम चट्टानी संरचना है, साथ में मानव ने निर्वनीकरण बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इसीलिए लैंडस्लाइड, बाढ़, ये सब, लैंडस्लाइड भी होता है, लैंडस्लाइड, बाढ़, ये सब क्या है, रोड वगैरह देखिए इस क्षेत्र में जाम, बाढ़ की समस्या, ये पूरा क्षेत्र इसीलिए, जो कि टोपोग्राफी ऐसी है, स्थलाकृति ऐसी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या है। और ये फाइनली आप देखिए जो गिर के जो डेल्टा बनाती है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप इसको देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप देख पा रहे हैं, ये है क्षेत्र है। और इसमें
हमने आपको कहा कि गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र जो है ये भी क्या इसमें शामिल है। चलिए, तो ये आपके गंगा नदी के तंत्र और उसके संदर्भ में हो गया। अब आइए हम लोग जो है बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र जो है सिस्टम है, इसी में आप देख सकते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र नदी भी है इसमें।